हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की तादाद बहुत कम है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इन केसेस में इजाफा नहीं हो सकता। इसी के चलते सरकार ने पहले ही तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और हालात पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में 3 टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ कायम की गई हैं, जबकि कोविड पॉजिटिव केसेस को क्वारंटाइन फैसिलिटी देने के लिए 1000 आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ मशकूक अफराद को क्वारंटाइन करने के लिए 2000 से ज़्यादा बेड दस्तयाब रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का पहला मुस्बत केस सामने आने के बाद मकामी इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका महकमे मुतहर्रिक हो गए। महकमा सेहत की जानिब से कई अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए। इसके साथ साथ सरकार ने एहतियाती तदाबीर की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारे बंद किए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करने की लोगों को तलकीन की गई। सोशल डिस्टेंस को यकीनी बनाने के लिए जम्मू खित्ते में सिनेमा हॉल, जिम सेंटर, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स क्लब और ट्यूशन सेंटर बंद किए गए। लोगों को इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए रेस्टोरेंट और ढाबे भी बंद किए गए। हालात की नजाकत को भांपते हुए आम लोगों ने इन इक़दामात की सराहना की और इस पर अमल पैरा भी हुए। कोरोना वायरस से बचने के लिए आम लोग सिर्फ मजबूरी की सूरत में ही घरों से बाहर निकलकर शहरों और कस्बों का रुख कर रहे हैं। नतीजे के तौर पर जम्मू शहर और दीगर कस्बजात में लोगों की नक्ल हमल महदूद हो गई है। जिन बाजारों में लोगों की चहल पहल देखने को मिलती थी, वहां अब लोगों की बहुत कम तादाद देखने को मिलती है। लोगों का मानना है कि चूंकि इस वायरस से बचने के लिए एहतियात बरतने की ही जरूरत है। ऐसे में सरकार की तरफ से किए गए इक़दामात पर सख्ती से अमल करना हर जिम्मेदार शहरी का फर्ज है। हमारे लिए तो सही है, स्कूल कॉलेजेस जो ये बंद किए हैं ये हमारे लिए किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, ये अच्छा है। तो इससे वायरस नहीं फैलेगा, थोड़ा लगाम लगेगी इसके ऊपर, तो बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। है इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर लिया थिएटर बंद करने का, ये तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट ये थोड़ा लोगों में एक तरह का मतलब वो हो जाएगा, प्रिकॉशन हो जाएगा कि हम क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाके तो ऐसे अपने आप को कोरोना वायरस से अवॉइड कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एडवाइजरी जारी की है कि लोग जो हैं वो 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, या जो मॉल वगैरह बंद किए हैं, जो कम्प्लेक्स वगैरह बंद किए, रेस्टोरेंट बंद किए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एज ए प्रिकॉशनरी मेजर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया और ये लोगों की को इसका एक डर की वजह से, ताकि लोग एक प्रिवेंटिव मेजर है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मैं समझता हूँ ये ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टेप है सर, ये गवर्नमेंट ने ये जो एडवाइजरी की है, मैं समझता हूँ कि सबको ये साथ मिलके ये स्टेप उठाना चाहिए और सबको अपने अपनी फ़र्ज निभाना चाहिए। सब लोगों को इकट्ठा मत होना चाहिए। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कर रही है। हमारी ये दुकान है, हमने बंद रखी हुई है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जो कर रही है गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। जम्मू खित्ते के साथ साथ कश्मीर वादी में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगभग इसी तरह के इक़दामात किए गए हैं। तालीमी इदारे बंद करने के साथ साथ जिम, रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह बंद किए गए। इसके अलावा अवामी जलसों पर भी रोक लगा दी गई ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। श्रीनगर और वादी के दीगर अजला में तमाम पब्लिक पार्क और बागात को लोगों के लिए बंद कर दिया गया। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़े बादाम बारी अगरचे आजकल बादाम के शगुफ़े खिलने से अपने शबाब पर है, तहम पार्क में लोगों की आवाजाही को भी रोका गया है। जहाँ इस पार्क में इस सीज़न के दौरान रोज़ाना हज़ारों मकामी और मुल्की सय्याह कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ लेने आया करते थे, वहीं आज पार्क में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। वो बोले कि आज बंद है तो देख नहीं पाए, तो उसके बाद हमने इधर आ गए, बस दाल लेने के लिए इधर आए गाड़ने के लिए। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि जो पब्लिक गैदरिंग है वो ठीक नहीं है हमारे लिए, मतलब सोल सोसाइटी होल कश्मीर के लिए। ओवरऑल यहाँ का टेम्परेचर जो लो होता है, जो कि कोरोना वायरस के लिए अच्छा है, मतलब उससे
उसकी जो ये है लाइफ जो है वो स्पैन जो बढ़ जाता है। हाँ, अगर बैन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्क्स पे यहाँ पे बैन रखा, वो सही बात है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इन्हीं चाहे मुगल गार्डन हो या कोई भी गार्डन हो कश्मीर में, तो उस पर भी बैन है। ये बात सही है कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो जाए क्राउड की, तो इस तरीके से गवर्नमेंट का अच्छा सा इनिशिएटिव है क्योंकि कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इंतजामिया भी लोगों की तरफ से मिल रहे ताउन से काफी मुतमईन है। सरकार का कहना है कि अगर लोगों का ताउन इसी तरह जारी रहा तो बहुत जल्द इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है तो एहतियात ज़रूरी है। यही वजह है कि रियासती इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर को तरजीह दी। कई कस्बों और शहरों में इम्तनाई अहकाम सादिर किए गए, जबकि कुछ दीगर कस्बों में दफ़ा 144 नाफिज की गई। इसका वाहिद मकसद था लोगों की नकल हमल को रोकना। इसके अलावा सरकार की तरफ से किस तरह के इक़दाम किए गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की दस्तक के साथ ही मुख्तलिफ महकमों ने वायरस को रोकने के लिए कमर कस ली। जम्मू कश्मीर में पहले 3 पॉजिटिव केस थे जो बाहर के ममालिक का सफर करके जम्मू कश्मीर लौटे थे। कोई भी फर्द इन्फेक्शन लेकर जम्मू कश्मीर में वारिद न हो पाए, इसके लिए जगह जगह तशखीसी मराकज़ का क़याम अमल में ला गया। जम्मू और श्रीनगर के हवाई अड्डों के साथ साथ तमाम दाखिली रास्तों पर खुसूसी सेंटर कायम किए गए। यहाँ मुसाफिरों की जाँच की जा रही है। जम्मू के रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले मुसाफिरों की तशखीस के लिए खुसूसी मराकज़ कायम किए गए हैं। महकमे सेहत के एहलकार मुसाफिरों की जांच कर रहे हैं। रेलवे हुक्काम का कहना है कि महकमे की कोशिश है कि कोरोना वायरस से मुतासर किसी भी शख्स की वक्त पर जांच हो और अगर वो इस मर्ज में मुब्तला पाया जाता है तो उसे जल्द ही इलाज की सहूलत मैसर की जाए और बाकी लोग इस बीमारी से महफूज रहें। 3 फैसिलिटेशन सेंटर जम्मू स्टेशन पे और जितने भी हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उन सभी पे हम जो हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम कोऑर्डिनेट करके हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठा रहे हैं और 24/7 ये काम चल रहा है सो दैट कोई भी टूरिस्ट स्क्रीन होने से ना बच जाए, पैसेंजर स्क्रीन होने से ना बचे। और ये वायरस बिकॉज इसकी जो कंटेजियस है ये फैलता जल्दी है, तो उस चीज़ को ही अगर हम कंट्रोल कर लें तो मेरे को लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ये वायरस उतनी एंट्री ही नहीं पा पाएगा। हमारे जो दोनों एयरपोर्ट्स हैं, चाहे जम्मू का एयरपोर्ट है या श्रीनगर का एयरपोर्ट है, 4 मार्च से हमारी वहाँ पे स्क्रीनिंग स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों को स्क्रीन भी कर रहे थे और सेल्फ डिक्लेयर भी कर रहे थे। तो हमारी कोशिश ये थी कि जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री रखते हैं अफेक्टेड कंट्रीज से और या किसी ऐसे के कांटेक्ट में आए हैं जो पॉजिटिव केस था, तो उनको हम सर्विलेंस के नेट में रखें। अगर उनको होम क्वारंटीन बनती है तो होम क्वारंटीन भी रखें। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे लोग बाहर से आए थे और विजिट करना जब हमारे नेट में आए तो वी केप्ट देम इन क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो हमने क्रिएट की थी। तो मुझे लगता है कि एक तो ओवरऑल लोग खुद भी कम ट्रैवल करेंगे क्योंकि जिस तरीके से एडवाइजरीज पूरी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड ओवर में जिस तरीके से जा रही हैं, बट अदरवाइज हम हर एक आदमी जो हमारे एयरपोर्ट्स पे आ रहा है, वी 100% आर स्क्रीनिंग देम फॉर एनी सस्पेक्ट केसेस, और जो मिल रहे हैं हम तुरंत उनको अपनी फैसिलिटीज़ में लेके जाते हैं फॉर देयर टेस्टिंग एंड फर्दर मैनेजमेंट। दूसरी तरफ महकमे सेहत ने मुश्तबा मरीजों की तशखीस के लिए 3 टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियाँ कायम की हैं ताकि रिपोर्ट मिलने में ताखिर न हो। महकमे की तरफ से जम्मू कश्मीर में 100 ऐसे आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं जहां कोरोना के पॉजिटिव केसों का इलाज किया जा सके। इसके अलावा 2000 से ज्यादा ऐसे बेड भी लगाए गए हैं जहां मुश्तबा मरीजों को खुसूसी निगरानी में रखा जा सके। महकमे के हुक्काम का कहना है कि इस सिलसिले में प्राइवेट अस्पतालों का इश्तराक भी हासिल किया जा रहा है ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल का मुकाबला किया जा सके। टेस्टिंग लैब्स हमने 3 एस्टेब्लिश की जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पे लोगों की मैनेजमेंट होगी जो भी सस्पेक्टेड केसेस हैं। दूसरा, हमने 100 से ज़्यादा बेड्स हैं जो आइसोलेशन के, जो कि पॉजिटिव केसेस होंगे उनको मैनेज करने के लिए हमारे मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं सब में, इंक्लूडिंग स्कीम्स या नए मेडिकल कॉलेजेस में भी हमने लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया।
उसके अलावा पूरे हमारे हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटल्स के बाहर भी हमने ऐसे बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है जिनमें लोगों को हम रख सकते हैं, तो उसका नंबर भी 2000 से ज़्यादा है और ये फिगर बढ़ता जा रहा है। डेली वी आर ट्राइंग कि किस तरीके से हम फैसिलिटीज़, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन दिस चैलेंज। और हमारे इनफैक्ट दोनों डिविजन्स की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, दे हैव हेल्ड मीटिंग्स विद द प्राइवेट एसोसिएशन जो आप हमारे हॉस्पिटल्स की होती हैं उनके साथ भी, और इफ़ नीड बी वी हैव दैट ऑल्सो एज एन ऑप्शन टू फॉल बैक अपॉन अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है। बट वी आर कंफर्टेबली प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ द स्पेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वारंटीन एंड आइसोलेशन बेड्स। जम्मू कश्मीर सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वो खौफजदा न हो, बल्कि एहतियाती तदाबीर अपनाकर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सरकार की मदद करे। वाज़ेह है कि सरकार एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ लोगों को बेदार करने के लिए अखबारात और टेलीविजन के जरिए तशहीरी मुहिम भी चला रही है। ग्राउंड रिपोर्ट का ये शुमारा जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आम लोग जहां एक तरफ कोरोना वायरस के डर से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद ज़मीर फरोश अफराद ने उनकी परेशानियों में और इजाफा कर दिया। कहीं पर नकली सैनिटाइजर्स बनाए गए और कहीं पर नकली मास्क का कारोबार होता रहा। लोगों की शिकायत पर इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई और इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर सबसे अहम मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर में वायरस के दस्तक देने के साथ ही लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगरचे शुरू में सैनिटाइजर्स और मास्क माकूल कीमतों पर बाजार में दस्तयाब थे, ताहम मांग बढ़ने के साथ साथ ये अशिया बाजारों से गायब होने लगी। इन अशिया की ज़्यादा खरीदारी के साथ ही कालाबाजारी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सिलसिला भी शुरू हुआ। ज़्यादातर खुदगर्ज ताजिरों ने मास्क और सैनिटाइजर्स की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। इसका मकसद ये बावर कराना था कि बाजार में इन अशिया की किल्लत हो चुकी है और अगर किसी को ये चीज़ें महंगे दामों में भी दस्तयाब हो पाए तो वो मानो जैसे खुश नसीब है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर पर लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग महंगे दामों में सैनिटाइजर्स और मास्क खरीदने पर मजबूर हो गए। लोगों का कहना है कि एक तरफ वो कोरोना वायरस के खौफ से परेशान है, वहीं कालाबाजारी और नाजायज मुनाफाखोरी ने इनकी मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। जो मास्क बाजार में बिक रहे हैं, वो जो 5 रुपए की चीज़ है वो 25 रुपए में बिक रही है। गवर्नमेंट अथॉरिटी को चाहिए कि आम पब्लिक का पूरी तरह साथ दें और लोगों को सस्ते से सस्ते ये दिलाएं, क्योंकि आने वाले दिन जो है वो महामारी के रूप में फैल रहे हैं और गवर्नमेंट एजेंसियां इसके कोऑपरेट करें और पब्लिक गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे, ताकि समाज का जो वातावरण है वो शुद्ध रहे और गवर्नमेंट जो है अपने काम में सफल हो और लोग सेफ रहें, कुशल रहें, स्वस्थ रहें और समाज बढ़िया रहे। बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं जी, हद से ज़्यादा मुश्किलें हैं। ख़ासतौर जम्मू सिटी में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। मैं अपने साथ बीता हुआ एक वाक़या आपको बता देता हूँ। मैं बाज़ार गया था, अपने एक नोइंग एक दुकानदार के पास एक हैंड सैनिटाइज़र आता है जिसे हम स्टैलियन करके बोलते हैं, तो वो होलसेल में पहले आराम से आपको 200-250 रुपये में आराम से मिल जाता था। मैं उनके पास वो लेने गया कि सर आप हैंड सैनिटाइज़र दे दो, कितने का है, तो उन्होंने मुझे वापसी में उसका 600 रुपये मांगा। तो मैंने उससे बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार आप बहुत ज़्यादा पैसे इसके मांग रहे हो। ये कहते जी परचेज़ महंगी आ रही है। वो देखने के बाद भी मुझे ऐसे लगा कि ये वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है जो मैं पहले उनसे ले चुका था या जैसा था। कोविड-19 क्राइसिस में 2 बड़े विषय हैं जिन पे जनता हरास की जा रही है। एक तो जो मास्क हैं वो पहले मिल नहीं रहे हैं, अगर मिल भी रहे हैं तो एग्जिबिरेंट प्राइसेस पे मिल रहे हैं। आप मुंह मांगी दाम जो है वो ले रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सरकार को चाहिए इसको रोके। और दूसरा महत्वपूर्ण इशू ये है कि जो सैनिटाइज़र हैं, हैंड सैनिटाइज़र हैं, उनकी बिल्कुल पानी भरा हुआ बोतलों में बिक रहा है। किस सब स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। मास्क जो हैं वो भी सब स्टैंडर्डाइज हैं। वो जनता के साथ धोखा हो रहा है और उसकी भी प्राइजेज़ जो हैं आसमान को छू रही हैं, आम आदमी के पास नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मगर मुझे लगता है कि अर्बन एरियाज़ में और सर्विलेंस जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। वहीं इस कारोबार से जुड़े ताजिर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इनका कहना है कि इन अशिया की मांग बढ़ जाने की वजह से दिल्ली के ताजिरों ने कीमतों में इजाफा किया है, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को महंगी कीमत पर बेचने पर
मजबूर है। लोगों का सवाल करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आई एम द कन्वीनर ऑफ द स्टेट, कि विद इन 40-45 रुपीज़ अगर ब्लैक मास्क मिल जाए तो इट इज़ द जेन्युइन रेट। क्यों? दिल्ली का रेट 40 रुपीज़ प्लस है आज का, उसके ऊपर कार्टेज है, कोरियर चार्जेस हैं, बाकी खर्चे हैं। नाजायज मुनाफाखोरी और काला बाजारी करके खुद गर्ज अनासिर ने मौके का फायदा उठाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में चंद एक मकामात पर नकली सैनिटाइजर्स बनाकर इन्हें बाजार में बेचने की भी कोशिश की गई। हालांकि मुतल्लिका महकमे की बरवक्त कार्रवाई से इस गैर कानूनी धंधे का पर्दाफाश किया गया। जम्मू के महकमे ड्रग्स कंट्रोल ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर मार्केट चेकिंग का सिलसिला शुरू किया। चेकिंग के दौरान सैनिटाइजर्स और मास्क के नमूने हासिल किए गए। नमूनों की जांच के बाद जो दुकानदार नकली अशिया बेचने के मुर्तकिब पाए गए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इन हालात के पेश नज़र जहां माहिरीन सेहत लोगों को सफाई सुथराई की तलकीन करते हैं, वहीं सैनिटाइजर्स के बजाय साबुन और डिस्पोजेबल मास्क के बजाय घर में साफ कपड़े से बनाए गए मास्क इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, ये जो काला बाज़ारी की आप बात कर रहे हैं, ये हमें भी इंफॉर्मेशन आई थी लास्ट वीक कि जो मास्क हैं वो बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट प्राइस में बिक रहे हैं। तो हमने टीम्स बनाई और जहाँ जहाँ पे इनका था वहाँ पे हमने एक्शन लिया और राउंड अबाउट 10 स्टोर हमने बंद कराए हैं जिसमें कि उन्होंने बहुत ही हाई प्राइस में बेचा था और मास्क की क्वालिटी भी इतनी अप टू द मार्क नहीं थी, क्योंकि मास्क बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के आ रहे हैं। तो एक्शन लिया जा रहा है और मैंने एसोसिएशन के साथ मीटिंग भी ली, मैं खुद गई थी, मीटिंग ली है। उनको मैंने कहा है कि कहीं पे भी अगर ऐसी बात पता चली काला बाज़ारी की या ओवर प्राइसिंग की, तो उसमें हम जो हमारा जो अंडर एक्ट जो एक्शन है विल टेक अगेंस्ट दोज फर्म्स। तो हमने एक्शन भी लिया है 10 फर्म्स का, एंड अभी भी टीम हमारी मार्केट में ही है। एंड वेयर एवर वी आर गेटिंग कि कहीं से भी अगर इनपुट्स मिलते हैं कि कुछ ज़्यादा ओवर प्राइसिंग हो रही है या हरासमेंट हो रही है टू द पब्लिक, तो वी आर टेकिंग एक्शन। हाथ मिलाने की भी आदत हमें कम करनी होगी, नमस्कार जैसे प्रमोट कर सकते हैं, और हैंड सैनिटाइज़र का काफ़ी ज़्यादा लिबरली यूज़ करना है। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स रिकमेंडेड है, वो सोप एंड वाटर से हाथ वॉश करना। तो इसमें ज़्यादा हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, और घर में अगर कोई है तो होम क्वारंटीन हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। मास्क वगैरह लगाने के लिए बोला गया है, लेकिन अगर मास्क की आने वाले दिनों में अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो जाते हैं, तो घर में सिले हुए मास्क भी कॉटन के इक्वली गुड। पहले ज़माने में सर्जन्स वगैरह ऑपरेशन थिएटर्स में हम वही यूज़ करते थे, डिस्पोजेबल्स का जब ज़माना नहीं था। लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार उन ज़मीर फरोश दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई में मजीद तेजी लाएगी जो नकली मास्क और सैनिटाइजर्स बेचने में मुलविस है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने कश्मीर वादी में पार्कों और बागात को लोगों के लिए बंद कर दिया, जबकि जम्मू में तमाम बड़े मंदिरों पर फिलहाल श्रद्धालुओं को न आने की अपील की गई। इतना ही नहीं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से फिलहाल वैष्णो देवी की यात्रा को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आने वाले सयाहों और यात्रियों की तादाद में काफ़ी कमी वाक़ हुई है। कोरोना का कहर हर किसी को परेशान कर रहा है। जम्मू कश्मीर अहम सयाहती मरकज है और यहाँ भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। तमाम जम्मू कश्मीर की इंतजामिया कोरोना को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। क्लब, रेस्टोरेंट और भीड़ भाड़ को कम करने को कहा जा रहा है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिए गए हैं और इसके साथ गैर मुल्की सयाहों को यहाँ आने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पहले से ही बीमार सयाहती सनत को और नुकसान हो रहा है। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के मुताल्लिक लिए गए फैसले के साथ सयाहों को सरकार ने यहाँ से रवाना कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ सयाहत का शोबा ठप होकर रह गया था। इस साल अब यहाँ सयाहत के शोबे के साथ वाबस्ता लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ फिर सयाह लौट आएंगे और पिछले दिनों गुलमर्ग में मुनक्किद खेलो इंडिया के सरमाई खेलों में आए लोगों की वजह से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। पर स्टिल दैट जहाँ तक कि हमारे गवर्नमेंट का ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, ये हाई लेवल पर से टॉप लेवल से नीचे तक एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट एंड सीरियस एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, मेजर्स लिए जा रहे हैं टू कंट्रोल इट, टू प्रिवेंट इट, टू कीप इट अंडर कंट्रोल।
वो हमारे जहाँ तक कि आपका टूरिस्ट का ताल्लुक है, श्योरली ओवरऑल टूरिज्म जो भी इंडस्ट्री है बहुत ही बैडली अफेक्ट हुई है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पर वीज़ाज टोटल बंद किए गए, वो हमारी कंट्री के हो या बाकी मुल्कों के हो। नेचुरली इंटरनेशनल टूरिज्म जो भी आता था वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। इसी तरह से नेशनल टूरिज्म में भी डर की वजह से भी और एहतियात की वजह से भी, और इस तरह ये भी ऑर्डर दिया गया कि बड़ी बड़ी गैदरिंग्स मत करो, इकट्ठे बागों में बाकी चीज़ों में क्लब्स में एहतियात करो। एहतियात के तौर पर बड़ी बड़ी ग्रुप्स नहीं हो रहे हैं, तो इफेक्ट हुआ है। श्रीनगर एयरपोर्ट के साथ साथ हाईवे और सयाहती मकामात पर मेडिकल टीमों को रखा गया है, जो यहां आने वाले हर शख्स से अपने सफर के मुताल्लिक जानकारी हासिल कर रही है। वहीं साथ ही इनकी जांच भी की जा रही है। हालांकि एयरपोर्ट पहुंचने वाले हर शख्स पर इंतजामिया की नजर है, लेकिन जमीनी रास्ते से ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और ये वो वक्त है जब यहाँ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लोग कारोबार के लिए आते हैं। इस सूरत में कोताही हो सकती है। हर जगह पर एहतियाती तदाबीर लिए गए हैं। वो हमारा आप एयरपोर्ट ले लो, आप हमारा जो नेशनल हाईवे है काजीगुंड की एंट्री पॉइंट ले लो, जम्मू वाले पॉइंट साइड पर ले लो। इसी तरह हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, आप टंगमर्ग में देखो, आप गुलमर्ग में देखो, आप गंडोला पॉइंट पर देखो, हर जगह हमारे कैंपस लगे हैं। इनका इनॉग्रेशन हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी फिजिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी वो फिजिकल स्क्रीनिंग होती है। हर एक का हिस्ट्री लिया जाता है, हर एक की कोशिश की जाती है कि कहाँ से आया, कहीं इन्फेक्टेड कंट्री से मत आया या किसी इलाके से मत आया। इसी तरह उनका टेम्परेचर नोट किया जाता है, उनकी हेल्थ कंडीशन नोट की जाती है। जहाँ भी कहीं शक होता है, जहाँ पे भी प्रिज्यूम होता है कि ऐसा हो सकता है, तो इनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, क्वारंटीन में रखा जाता है, वो होटलों में रखा जाता है, प्राइवेट घरों में रखा जाता है, नज़रों में या हॉस्पिटल्स में। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि अभी तक हमारा कोई केस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी इसके साथ एहतियात उठा रही है, तदबीर कर रहे हैं और अवेयर है कि क्या हो सकता है। तो सो वी आर टेकिंग ऑल मेजर्स टू प्रिवेंट इट एंड कंट्रोल। वादी में इस वक्त मौजूद सयाहों का कहना है कि उन्हें यहाँ अच्छा माहौल मिल रहा है और कोरोना से बचने के लिए इंतजामिया की जानिब से अच्छे इंतजाम किए गए हैं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और उधर से कल जम्मू गए थे, जम्मू से श्रीनगर अभी इधर आ गया, बाद में इधर कश्मीर, सब बहुत ज़्यादा जगह घूम रहे हैं हम। इधर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम तो वो इतना रिस्क लेके हमें इधर पहुंचा दिया है और पूरा जिम्मेदारी वो ले रहे हैं हमारा। इसकी वजह से उनको हम हैट्स ऑफ दे रहे हैं। और इधर का लोग बहुत बढ़िया है, सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्चुअली हमें तो कुछ इधर डर भी नहीं लग रहा है, हम बेबिंदास इधर चल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, वही हम लोग प्रिकॉशन ही ले रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। और बस डर तो है थोड़ा, लेकिन हमारा प्लान बना हुआ था तो हमें वो प्लान कंप्लीट करना था, टूर कंप्लीट करना था। चेकिंग हुआ प्रोटोकॉल की तरफ से, उन्होंने हमारे से फॉर्म वगैरह भरा है, फिर टेम्परेचर वगैरह चेक किया, तो वो सब कुछ हो रहा है जैसे उन्होंने बता रहे हैं न्यूज़ में कि किया जाना चाहिए, तो वो हो रहा है। क्योंकि ये पता तो नहीं चलता है किसे बीमारी है किसे नहीं है, तो हमें खुद से ही प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। तो सभी पब्लिक को, सबको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। लुधियाना से आए हैं हम आज सुबह की ट्रेन से, जैसे ही पहुंचे हैं वैसे ही अनाउंसमेंट होगी कि यात्रा बंद है। पहले तो ट्रेन बंद होनी चाहिए थी ना, ताकि हम यहाँ तक पहुँचते ही ना, एकदम से नहीं बंद होनी चाहिए, अनाउंसमेंट होनी चाहिए पहले, कुछ टाइम पहले। होली के त्यौहार पे जो उत्साह होता था, जो भीड़ होती थी, वो आज नहीं है। काफ़ी भीड़ उस पे पिछले साल से इस बार कम है। इसमें लोगों को डरने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो प्रिकॉशन ले रहे हैं तो यात्रा पे जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दहशत वाली बात नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना से मुकाबले के लिए इंतजामिया की जानिब से भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। अच्छी बात यह है कि लोगों की जानिब से भी कोरोना से लड़ाई में भरपूर ताउन मिल रहा है। इसके साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते किसी और मौजू के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन इजाज़त लेने से पहले न्यूज़ 18 की ये अपील, आप भी एहतियात बरतें, जितना मुमकिन हो सके अपने घरों में ही रहें ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। हाँ, एक बात और, अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो आप रखें अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।